गुड नाइट पुनपुन पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही डिप्रेसिंग होने वाली है। जी हाँ, आप सबने सही सुना, क्योंकि इस वीडियो में हमें पुनपुन की मिजरेबल लाइफ देखने को मिलेगी, जहाँ उसके फादर तो उसे छोड़ के चले ही गए हैं, उसकी मॉम भी उसे ज्यादा खास पसंद नहीं करती है और अब तो उसके साथ आइको भी नहीं है, तो वो कैसे अकेले अपनी इस डिप्रेसिंग लाइफ को बिता रहा है, यही सब देखने को मिलेगा। एंड इसी के साथ हमें उसकी मॉम का एक और बहुत ही डार्क सीक्रेट पता चलेगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पार्ट 2 में हमने देखा था कि यागुची ने पुनपुन से शर्त लगाई थी कि अगर वो कोमात्सु से बैडमिंटन मैच में हार गया तो आइको हमेशा हमेशा के लिए पुनपुन की हो जाएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। यागुची ये मैच हार गया था, बट स्टिल पुनपुन को आइको का बिहेवियर सही नहीं लगा था, क्योंकि वो यागुची के साथ रिलेशन में होने के बावजूद उसकी वर्स्ट कंडीशन में उससे मिलने भी नहीं गई थी, तो वो उसे बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चला गया था। तो अब वो ऐसे ही अकेले रहता है, उसकी आइको से दोबारा कभी बात नहीं हुई, वो अभी अपनी मॉम के साथ रहता है। एंड अब यूइची और मिदोरी भी उनके साथ ही रहने लगे हैं। घर में इतने लोग होने के बावजूद वो हमेशा उदास रहता है, क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि उसका अपनी फैमिली के साथ रिलेशन कैसा है। उसकी मॉम उससे जरा सा भी प्यार नहीं करती है, उसके साथ जरा सा भी टाइम स्पेंड नहीं करती है, और अब उसके सारे दोस्त भी अलग अलग हो गए हैं, तो वो काफी अकेला पड़ गया है। वो हमेशा डिप्रेस ही रहता है, तो इसीलिए उसके अंकल यूइची उसे अपने और मिदोरी के साथ घुमाने ले जाते हैं, पर इन सबसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंदर से वो काफी सैड है। और ऐसे ही अब 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी पुनपुन में कोई भी बदलाव नहीं आता है। वो अभी भी अकेले उदास रहता है। और अब यूइची और मिदोरी ने शादी कर ली है, लेकिन किसी कारण की वजह से यूइची एक हफ्ते से घर वापस नहीं आया है। तो हुआ कुछ ऐसा है कि मिदोरी से शादी करने से पहले यूइची का एक शादीशुदा औरत से अफेयर चल रहा था, तो ये बात उसके हस्बैंड को पता लग गई। एंड अब वो लोग डिवोर्स ले रहे हैं और उसने यूइची पर केस भी कर दिया है। तो अब यूइची को उसके हस्बैंड को $2 लाख पे करने हैं एज अ कम्पनसेशन। एंड क्योंकि ये बात मिदोरी को भी पता चल गई है, तो इसी वजह से यूइची ने शर्म के मारे घर आना बंद कर दिया है। अब वो बाहर ही अकेले रहता है, जिसकी वजह से अब मिदोरी भी काफी उदास रहने लगी है। मिदोरी और पुनपुन ज्यादातर टाइम साथ ही बिताते हैं। तो एक दिन ऐसे ही मिदोरी और पुनपुन बैठे होते हैं। मिदोरी उसे गले लगा के जोर जोर से रोने लगती है। वो यूइची के अफेयर के बारे में सब कुछ पुनपुन को बताती है, जो सुन के पुनपुन भी एक बार को चौंक जाता है। आगे वो बोलती है, पुनपुन तुम ऐसे इंसान बिल्कुल मत बनना, तुम अपनी मॉम के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करो, वरना तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। और इतना बोल के वो पुनपुन के साथ गलत हरकत करने लगती है, तो पुनपुन तुरंत घबरा जाता है। मिदोरी उससे बोलती है, बस थोड़ी देर की बात है, तुम बिल्कुल भी हिलो मत। एंड फिर वो उसके साथ शुरू हो जाती है। यहाँ पुनपुन भी खुद को रजिस्ट नहीं कर पाता है, और फिर सारा काम होने के बाद पुनपुन चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। यहाँ मिदोरी उससे आई लव यू बोलती है, बट पुनपुन चुपचाप वहाँ चला जाता है। तो आप सब देख ही सकते हो कि ये मांगा कितनी डार्क हो गई, और ये तो कुछ भी नहीं, अभी आगे जो होने वाला है वो इससे भी ज्यादा डार्क है। एनीवेज, तो इसी के साथ हम पुनपुन के दोस्त सेकी को देखते हैं, जिससे अभी तो उसकी बातचीत बंद हो रखी है। मतलब कि वो लोग काफी टाइम से एक दूसरे से मिले ही नहीं है। यहाँ सेकी काफी बोर हो रखा है, क्योंकि अभी ना तो उसके पास पैसे हैं और ना ही कुछ काम करने के लिए। और तभी वहाँ सिमिजू आ जाता है और वो दोनों टहलने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें दीवार पर एक पोस्टर दिखता है, जिसमें लिखा था कि अगर आपको कोई भी काम करवाना है तो इस नंबर पे कॉल करें। तो ये देख के सेकी उसके नंबर की जगह सिमिजू का नंबर लिख देता है, ताकि उसे कोई काम मिल सके और वो कुछ पैसे कमा सके। और यहाँ उसने अपना नंबर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसके पास फोन ही नहीं है। तो वो नंबर लिख के वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? तो वो बोलते हैं हाँ। फिर वो उन्हें अपनी एक प्रॉपर्टी पर चलने के लिए बोलता है, जहाँ उन्हें साफ सफाई करनी है। तो वो मान जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसके बदले में उन्हें पैसे मिलेंगे। एंड फिर वो दोनों उस आदमी के साथ जाने लगते हैं। लेकिन तभी सिमिजू के फोन पर एक कॉल आता है, तो इसका मतलब उसने जो पोस्टर पे अपना नंबर लिखा था वो काम आया। ये किसी कस्टमर का ही कॉल है। सेकी उससे बोलता है, हाँ मैं कोई भी काम करूंगा। तो वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। एंड फिर क्या, सेकी सिमिजू को अकेले छोड़ के जाने लगता है। वो उससे बोलता है, साफ सफाई तो तुम अकेले ही कर लोगे। एंड फिर वो उस कस्टमर से मिलने चला जाता है। ये एक लेडी है जिसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेना है, क्योंकि वो दोनों एंगेज्ड थे एंड कुछ ही दिनों में वो शादी करने वाले थे। बट 6 महीने पहले उसने अचानक से इससे ब्रेकअप कर लिया, जिससे दुखी होकर इसने अपनी जॉब छोड़ दी, और उसके बाद इसे दूसरी कोई जॉब मिली ही नहीं। तो तब से ये काफी परेशान है, एंड इसीलिए ये उससे बदला लेना चाहती
आती है वो सेकी को पैसे एडवांस में देती है और उससे बोलती है तुम उसे कैसे भी करके जान से मार दो। एंड वो सेकी को उसकी फोटो देने के साथ साथ उसका डेली रूटीन भी बता देती है ताकि वो इजिली उसका पीछा कर सके और मौका मिलते ही उसे खत्म कर सके। तो सेकी उस आदमी को ढूंढ लेता है एंड उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो उसका पीछा करते करते रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है। तो उसका प्लान ये है कि अब जैसे ही अगली ट्रेन आएगी तो वो इसे धक्का दे देगा जिससे उस आदमी की मौत हो जाएगी एंड उसका काम पूरा हो जाएगा। तो अब अगली ट्रेन आने ही वाली है एंड सेकी उसे धक्का देने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन जैसे ही वहाँ ट्रेन आती है सेकी उसे धक्का नहीं दे पाता है। वो काफी घबरा जाता है क्योंकि ऑब्वियसली ये सब बस बोलना ही आसान है, ऐसा करना बहुत मुश्किल है। एंड वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिमिज़ु भी वहाँ का काम छोड़ के भाग गया है क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट है। वो सेकी के साथ रह के जो चाहे वो कर सकता है लेकिन अकेले वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और इधर हम देखते हैं कि सेकी वापस से उसी लेडी के पास गया है। वो उसके पैसे वापस करके उससे सॉरी बोलता है कि मैं वो काम पूरा नहीं कर पाया। जो सुन के वो लेडी उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने जरा सी बात पे किसी की जान लेने का ऑर्डर दे दिया था। वो बिल्कुल रोने लगती है। वो सेकी को वो पैसे रखने के लिए बोलती है बट वो उन पैसों को नहीं लेता है। तो वो लेडी उसे कुछ पैसे देके वहाँ चली जाती है एंड फिर सेकी भी शिमिज़ु के पास चला जाता है। एंड वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुनपुन अपने हाई स्कूल के क्लासमेट्स के साथ एक पार्टी में गया हुआ है लेकिन वो फिर भी अकेले ही बैठा हुआ है क्योंकि वो बस फॉर्मेलिटी कर रहा है। अंदर से तो वो उदासी है। तभी उसके क्लास की एक लड़की उसके पास आती है जिसका नाम है कानी। वो उससे बोलती है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो हम दोनों यहाँ से चल सकते हैं। एंड फिर क्या, वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कानी उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि वो भी वहाँ से निकलना चाहती थी बट अकेले वो कैसे आती। तो उसे पुनपुन मिल गया एंड वो दोनों वहाँ से निकल गए। यहाँ वो पुनपुन से काफी बातें करती है जिसे पुनपुन बस चुपचाप सुन रहा है। उसके मन में बस एक ही सवाल है कि वो कानी से दोस्ती आगे कैसे बढ़ाए क्योंकि उसे चाहिए। तो वो उससे पूछ लेता है कि क्या हम दोबारा से हैंग आउट कर सकते हैं, जिस पे कानी मान जाती है। एंड अब वो डेली बेसिस पे हैंग आउट करने लगते हैं। एंड इसी के साथ हमें पुनपुन की मॉम का डार्क सीक्रेट पता चलता है। उसका भी किसी आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। तो वो उस आदमी के साथ रूम में होती है। वो उसे बताती है कि मेरे फादर की मौत हो गई है, यानी कि पुनपुन के ग्रैंडपा की डेथ हो गई है। जो सुन के वो आदमी बोलता है तो तुम अपने बेटे के साथ क्यों नहीं हो, वो अभी बिल्कुल अकेला होगा। तो वो बोलती है कि मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली की तरह नहीं है, हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, मुझे मेरा बेटा जरा सा भी पसंद नहीं है। इसके बाद वो उससे बोलती है तुम मुझसे शादी कर लो। तो वो मना कर देता है क्योंकि ऑब्वियसली उसकी एक अच्छी खासी फैमिली है। फिर वो बोलता है मैं अब घर जा रहा हूँ। लेकिन तभी पुनपुन की मॉम एक चक्कू लेके आ जाती है जिसे देख के उसकी बिल्कुल फट जाती है। वो उससे सॉरी बोलने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वो बोलती है चुप हो जाओ, ये चक्कू मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं लाई हूँ, इससे मैं खुद की जान लेने वाली हूँ। और जब मैं रीइंकारनेट होंगी तो मैं होप करती हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली में पैदा हूँ ताकि मैं तेरी भी फैमिली को बर्बाद कर सकूँ। तो वो ऐसे ही उस आदमी की फैमिली के बारे में बुरा भला बोलने लगती है। एंड तभी अचानक से उसे कुछ हो जाता है, उसकी बॉडी बिल्कुल अकड़ जाती है। तो वो आदमी तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। एंड वहाँ उसे पता चलता है कि उसके लंग्स में एक होल है जिसकी वजह से उसकी लंग्स डैमेज हो गई हैं। अब जल्द से जल्द उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी वरना न जाने क्या हो जाएगा। तो वो पुनपुन की मॉम को एडमिट करा के वहाँ चला जाता है। एंड ये बात पता चलते ही पुनपुन तुरंत अपनी मॉम से मिलने पहुँच जाता है, जहाँ उसकी मॉम उससे सॉरी बोलने लगती है कि मैंने अभी तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे माफ कर दो, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मिदोरी आने ही वाली है तो वो मेरा ख्याल रख लेगी। तो फिर पुनपुन वहाँ से निकल जाता है। एंड अब उसकी मॉम को वॉशरूम जाना था तो वो खुद ही अकेले उठ के जाने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती हैं। तो तुरंत उन्हें एक लड़का पकड़ लेता है एंड वो तुरंत नर्स को बुलाता है। वो उन्हें उठाने में उनकी हेल्प भी करता है। इसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं। पुनपुन की मॉम उस लड़के से पूछती है तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी। तो वो बताता है कि उसने अपनी बाइक किसी कार में ठोक दी थी, इसी वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया। और फिर वो दोनों काफी बातें करते हैं। यहाँ पुनपुन की मॉम उससे पूछती है कि क्या हम दोबारा मिलेंगे। तो वो बोलता है हाँ, अभी मुझे कल भी आना है। तो आप लोग देख ही सकते हो कि अब पुनपुन की मॉम इस लड़के में इंटरेस्टेड हो चुकी है। वो उससे उसका नाम पूछती है तो वो बताता है सुनतारो हारुमी। एंड ये कोई और नहीं पुनपुन का ही दोस्त है जो उस दिन उनके साथ उस बिल्डिंग में भी गया था। एंड फिर वो किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गया था। तो अब हमें पुनपुन की मॉम और उसके दोस्त में भी रिलेशन डेवलप होता हुआ दिखेगा। यहाँ वो उससे अगले दिन भी मिलती है, जहाँ हमें पता चलता है कि उस दिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब उसके साथ बाइक पे उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। यहाँ
यहाँ हारूमी का तो सिर्फ पैर ही टूटा, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को काफी बुरी चोट लगी है। उसके पूरे चेहरे पर स्टिचेस आए हैं। तो वो यही सब पुनपुन की मॉम को बताता है। एंड इसके बाद वो भी अपनी फैमिली रिलेशन के बारे में हारूमी को बताती है कि वो अपने पति और बेटे से कितनी नफरत करती है। एंड इसके बाद वो दोनों वहां चले जाते हैं। पुनपुन की मॉम अपने रूम में चली जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि हारूमी की गर्लफ्रेंड भी उसी रूम में है। तो वो उससे बात करने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुनपुन पर। यहाँ वो कानी के साथ घूमने आया हुआ है। तो वो दोनों अलग अलग जगह जाते हैं एंड वहाँ काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद कानी पुनपुन को अपनी सिस्टर से मिलाने ले जाती है, जहाँ उसकी एक दोस्त भी होती है जिसका नाम है साची नानजो। और क्या इसकी शक्ल देख के आपको आइडिया लग रहा है कि ये कौन है? नहीं ना? तो मैं बता दूं कि जब पुनपुन अपने दोस्तों के साथ उस सुनसान बिल्डिंग में गया था, तो जो उन्हें वहाँ एक मोटी सी लड़की मिली थी, ये वही है। जी हाँ, इन 2 सालों में उसका ग्लो अप हो चुका है। एनीवेज, तो इनसे मिलने के बाद पुनपुन और कानी वहाँ से जाने लगते हैं और तभी बारिश भी होने लगती है। तो वो दोनों एक जगह बैठ के बारिश बंद होने का इंतजार करने लगते हैं ताकि वो घर जा सकें। लेकिन अब पुनपुन के अंदर टेंशन बढ़ने लगती है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि अब कुछ होने वाला है। और तभी कानी खड़ी होकर उससे बोलती है, मैं अब घर जा रही हूँ, मेरी मॉम इंतजार कर रही होंगी। जो सुन के पुनपुन का दिल बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि उसने तो कुछ और ही करने का सोच रखा है। पुनपुन उसका हाथ पकड़ के बोलता है, थोड़ी देर और रुक जाओ। तो वो मान जाती है। एंड इसके बाद उन दोनों को काफी टाइम बीत जाता है, लेकिन पुनपुन उससे कुछ भी नहीं बोलता है। तो वो बोलती है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? तुमने मुझे रुकने को बोला और अब तुम कुछ बोल भी नहीं रहे हो। अब मैं घर जा रही हूँ। आगे वो बोलती है, अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो अभी बोल दो, वरना मैं जा रही हूँ। बट पुनपुन फिर भी कुछ नहीं बोलता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, बट कानी उसे भर के चाटा मारती है। एंड फिर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुनपुन की मॉम पर, और अब उनकी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। तो वो तुरंत हारूमी से मिलने जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि हारूमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है, यानी कि वो इनके चंगुल में नहीं फंसा। तो वो ये देख के काफी उदास हो जाती है। एंड फिर वो अपने घर चली जाती है, जहाँ पुनपुन अकेला बैठा हुआ है। वो उससे थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि मैं बहुत दिन बाद ग्रोसरी शॉप पर गई, तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्या खाओगे, मैं वो बना दूंगी और फिर हम लोग साथ में बैठकर डिनर करेंगे। एंड ये सब सुन के पुनपुन कुछ भी नहीं बोलता है। तो उसकी मॉम चिल्ला के बोलती है कि कुछ तो बोल, तुझे क्या खाना है? और ये सुनते ही पुनपुन चुपचाप वहाँ चला आता है। अब उसकी मॉम को कौन बताए कि अच्छे रिलेशन ऐसे एक दिन में नहीं बनते हैं। खैर, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। इसमें हमने कुछ ज्यादा ही डार्क चीजें देख ली। सबसे पहले मिदोरी और पुनपुन के बीच में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद उसकी मॉम का अफेयर, और लास्ट में जो उसने कानी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, ये सब काफी डार्क था। एंड ट्रस्ट मी, मैंने उतनी डिटेल में एक्सप्लेन भी नहीं किया है जितनी डिटेल में ये सब मांगा में दिखाया है, क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने लगा तो YouTube ये वीडियो अपलोड भी नहीं करने देगा। एनीवेज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।